यार मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे पीछे आप लाइट देख रहे हैं, आपको किसी 5 स्टार की फीलिंग आ रही होगी। इस देश में 10% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये फीलिंग्स हैं और वो ऐसी जिंदगी भी जीते हैं। नतीजा पता है क्या होता है? नतीजा बैंक डूब जाता है। और पता है बैंक क्यों डूबता है? जो ये लाइट जो पीछे आप देख रहे हैं ना, जो लोग इसमें रहते हैं वो बड़े बड़े जो अंबानी, अडानी, मित्तल, इन सबका जो बिजनेस है वो हमारे आपका जो जमा खाता है ना, उसके पैसे से इनका बिजनेस चलता है। बराक ओबामा ने अपनी एक किताब में कहा है कि भारत एक ऐसी जगह है जहां चंद लोगों की मुट्ठी में अरबों खरबों की संपत्ति है और बाकी लोग जो हैं वो लाचार हैं, बेबस हैं। और वजह पता है क्यों? क्योंकि वो धार्मिक कट्टरता में फंसे हुए हैं, वो जातिवाद के शिकार हैं। और उससे भी बड़ी बात है कि उनके लिए स्कूल कॉलेज का रास्ता बंद कर दिया गया है। जो चंद लोग जो ऐसी लाइटों में रहते हैं, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी ये हेजमनी मिली है, वो चाहते नहीं कि इस देश के हर आदमी के पास ऐसी लाइट पहुंचे। और नतीजा बैंक डूब जाता है। एक और बैंक डूबा है, महालक्ष्मी बैंक। अब लक्ष्मी जी के नाम से ही बैंक डूब गया। किसी की भावना हाथ ना हो, मैं बैंक का नाम ले रहा हूं। इससे पहले यस बैंक डूबा था, उससे पहले भी एक बैंक डूबा था, पंजाब एंड महाराष्ट्र। आप कल्पना कीजिए कि यही बैंक लालू यादव, मायावती, अखिलेश यादव या किसी गैर सवर्ण, किसी गैर जनरल कैटेगरी के पीएम सीएम रहते डूबता, तो आज मीडिया पर पता है क्या चल रहा होता? आप कल्पना कीजिए क्या चल रहा होता और क्या बातें हो रही थी और सबसे बड़ा बहस का मुद्दा क्या होता। लेकिन क्या अद्भुत है मोदी जी, क्या अद्भुत है निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर है। कोई चर्चा तक नहीं करता। और वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि जिनके हाथ में लिखने की ताकत है, जिनके हाथ में मीडिया है, जिनके हाथ में अखबार है, उन सब की एक जाति है जिसको हम लोग जनरल कैटेगरी कहते हैं। और उन सब मनुवाद, जातिवाद, ब्राह्मणवाद में भरोसा करते हैं। और उनको लगता है कि भारत में एक ऐसी सरकार चल रही है जो मुसलमानों को मारती है, जो आरक्षण खत्म करती है और जो जातिवाद को बढ़ा रही है। आप कल्पना कीजिए कि क्या किसी प्रधानमंत्री को, मनमोहन सिंह को, एक कोयला का फर्जी घोटाला आया था, बेचारे का कपड़ा तक उतार लिया गया। इस देश का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा बेइज्जत और रुस्वा किया गया मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा। आप कल्पना कीजिए इस देश में मायावती जिन्होंने बड़ी लकीरें खींची, लालू यादव जिसने सोशल जस्टिस को बढ़ाया, शिबू सोरेन जिसने अबुआ दिसुम अबुआ राज का नारा दिया, इन सब का क्या हश्र होता अगर एक बैंक डूब जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी का करिश्मा कम नहीं हुआ है, क्योंकि उनके पास टीवी और अखबार है। इन नेताओं के पास टीवी अखबार नहीं था, इन्होंने बनाने की कोशिश भी नहीं। सोचिए जो मोदी जी के समर्थक है वो क्या तर्क देंगे इन बैंकों के डूबने पर कि ये भी पिछले 10 साल मनमोहन सिंह का पाप है, तो 6 साल से आप क्या कर रहे थे साहब? मतलब क्या तर्क देंगे आप, क्या लॉजिक देंगे आप? देश की अर्थव्यवस्था डूब गई है, जीडीपी डूब गया है, गरीबी बेरोजगारी का ये आलम है कि बच्चों के पास पौष्टिक खाना नहीं, एक भी बेईमान पकड़ा नहीं गया है, सब विदेश शिफ्ट हो जा रहा है। जो बेईमान है बड़ा बड़ा, जो इसमें कहा जा रहा है कि फोर्टिस वालों ने सबसे ज्यादा पैसा ले लिया था, तो जो बेईमान लोग हैं वो विदेश में शिफ्ट हो रहे हैं। पहले वो जेल जाते थे, मनमोहन सिंह के दौर तक तो वो जेल जाते थे। मैंने मान लिया कि लालू यादव पर चारे घोटाले का दोषी साबित हुआ। वैसे मैं इस देश की जुडिशियरी सिस्टम को सवालों के घेरे में रखता हूं, क्योंकि वहां कोलिजियन सिस्टम लागू है, आरक्षण लागू है, जाति विशेष का कब्जा है। उसके बाद भी आपका फैसला सर आंखों पर मान लिया, तो उसके लिए क्या कहेंगे? जो इन बैंक को डुबा रहे हैं वो कौन लोग हैं? एक भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी का आदमी नहीं मिलेगा जो इस तरह के बैंक से जिसको लोन मिलता हो। साहब किसान, जवान, मजदूर, उनके तो घर के दरवाजे नोच लिए जाएंगे। ये कौन लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए लेकर विदेश में शिफ्ट हो जाते हैं और गरीब लोगों का, लाचार बेबस का बैंक डूब जाता है। और इस देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं करते, इस देश की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती, न फाइनेंस मिनिस्टर से न प्रधानमंत्री से। और इस देश को किस तरह से जाति की वजह से और धर्म की वजह से एक बड़ा ताकतवर तबका है जिसकी संख्या तो कम है लेकिन उसका संसाधन पर कब्जा है, उसका मीडिया पर कब्जा है, अखबार पर कब्जा है, जुडिशियरी पर कब्जा है, ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा है, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा है, बिजनेस पर कब्जा है, और वो अपनी सरकार को बचाता है। और बाकी लोग गिरफ्तारी के डर से लाचारी में, बेबसी में मौन धारण किए हुए हैं। है कोई आपका जवाब? इस बैंक के डूबने के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी लेगी
या इसके लिए पिछले 60 सालों की सरकार को जिम्मेदार ठहरा के ये बच जाएंगे। मैं जानता हूं कि 60 साल के सरकार में भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं हुआ है, लेकिन अब जो हो रहा है वो शायद कम से कम लोग आलोचना तो करते थे। भारत में ये पहली सरकार चल रही है बीजेपी की जिसके गलत फैसले पर भी तारीफ होती है। सोचिए इस देश का क्या होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।